अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरा कोण क्या होते हैं, सबसे पहले जब किसी त्रिभुज में क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो दोनों कोण क्या होते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं, पूरा कोण बोलते हैं। यानी कि जिन कोणों का योग क्या आ जाए किसी त्रिभुज में 90 डिग्री आ जाए, वो दो क्या होंगे, वो पूरा कोण होंगे। जैसे कि हमारे पास ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी, तो ये तो 90 डिग्री है ही अब अकेला, तो इसे तो लेना नहीं है, इन दो कोणों का योग होना जरूरी है। तो ये जैसे कि हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारे पास पूरा कोण है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा कोण। तो यानी कि दो त्रिभुजों का किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई थीटा कोण है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कौन सा, एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है हमारे पास थीटा, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कोण। अब देखो इनका योग 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी रखा, अगर हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी रखा, तो एंगल ए कितना हमारे पास थीटा, और ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा से थीटा कटेगा तो बराबर क्या आएगा 90, यानी कि हमारे पास आ गया है 90। तो ये क्या है हमारे पास पूरा कोण है। तो एक तो होता है पूरक और एक होता है कोटि, एक पूरा कोण या कोटि पूरक भी बोलते हैं इसे, एक होता है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है, जब कोणों का योग क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए कोणों का योग, तो उसे बोलते हैं समपूरक। और ये है पूरक, मगर समपूरक के बारे में हमें कुछ दे नहीं रखा इस चैप्टर में, तो सिर्फ हमें ये पढ़ना है पूरक कोण, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है पूरक कोण के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो, अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, तो पूरा कोण के बारे में पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज ए है और ये सी है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस एंगल को क्या बनना पड़ेगा, थीटा होगा, या इसे 90 माइनस थीटा या थीटा। तो सबसे पहले तो देखो ये हो गया 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री हो गया तो अभी दो कोण बचे ए और सी, ए और सी को भी तो 90 डिग्री होना पड़ेगा अकेले में, इन दोनों का योग क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री होना पड़ेगा। नाइन्टी डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि 180 होना चाहिए टोटल त्रिभुज का कोणों का योग, 180 डिग्री होना चाहिए, तो 90 अकेला गया तो ये दोनों मिला के क्या हो गए 90 डिग्री तो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास समकोण होता है, क्या बोलते हैं इसे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज आता है तो वो क्या होता है, उसमें पूरा कोण होते ही होते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल हमारे पास क्या होंगे, पूरा कोण होंगे। क्योंकि एक को अगर एक हमारे पास क्योंकि ये तो अकेला 90 आ गया, तो ये दो मिला के भी तो 90 आएंगे, तो ये होंगे हमारे पास पूरा कोण। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, ये सी है, ये ए है, तो ये क्या है हमारे पास पूरा कोण हो गए। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो माना कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ए है, हमारे पास थीटा, ए हमारे पास थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दो कोण 90 तो बचे थे, 90 तो ये अकेला हो गया, और बाकी इन दोनों को क्या होना है, इन दोनों को भी 90 होना है। तो अगर ये थीटा हो तो ये 90 माइनस थीटा तो होगा, यही तो बचेगा। क्योंकि एंगल ये अगर थीटा है तो एंगल सी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू अगर थीटा आएगा तो एंगल सी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 90 तो बचा है टोटल,
इन दोनों का योग क्या है 90, तो थीटा तो अकेला आ गया, तो 90 माइनस थीटा हो गया दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। अब देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं इसमें। तो साइन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले थीटा ये है, तो अगर हमारे पास थीटा ये है तो हमारे पास लंब कौन सा होगा, थीटा के सम्मुख। अगर हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, कौन, एंगल ए की, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि बी सी। तो जाएगा बी सी अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास ए सी, तो ये होगी हमारे पास। और अब हम कॉस थीटा भी निकाल लें इसमें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास। इसके लिए अगर ये लंब है तो आधार क्या है ए बी, तो ये लिख दो ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है फिर ए सी है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब हम इसके पूरा कोण की बात करेंगे। तो अब पूरा कोण क्या, यानी कि ये वाला कोण 90 माइनस थीटा की बात करेंगे हम, इस वाले कोण की बात करेंगे 90 माइनस थीटा की। तो देखो अब 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो अब 90 माइनस थीटा निकालो सबसे पहले, ये वाला। अब हम साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो साइन 90 माइनस थीटा ये निकाला हमने। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की, जिसका सम्मुख कोण सम्मुख भुजा कौन सी, ए बी, यानी कि ये लंब है इस समय 90 माइनस थीटा के लिए। तो ये जाएगा ए बी अपॉन, ये हो जाएगा ए बी अपॉन लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कौन सा है ए सी, ये हो गया हमारे पास न, ये हो गया ये हमारे पास, ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये तो है हमारे पास। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। तो अब हम इस वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया, ये हमारे पास पूरा कोण के लिए। जब साइन 90 माइनस थीटा क्या निकला हमारे पास, कॉस थीटा, ये निकल गया बस। एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं इस चैप्टर में, तो ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला बन चुका है। अब देखो हम अब किसका निकालेंगे, हम कॉस का निकालेंगे। अब हम निकालेंगे कॉस के लिए। तो कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा निकालना चाह रहे हैं अब हम, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन सा हमारे पास, इसके लिए तो ये लंब हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, ये तो लंब है अगर हमारे पास ए बी, तो कर्ण क्या होगा, और आधार कौन सा होगा, अगर ये लंब है हमारे पास 90 माइनस थीटा के लिए, तो ये क्या होगा, आधार होगा। आधार क्या है हमारे पास, इसके बराबर में लिखो, आधार लिखो हम बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास ए सी। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये देखो हमारे पास ये बी सी यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ पे दिख रहा है बी सी, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो यानी कि इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा।
तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला और। अब देखो एक फॉर्मूला ये आ गया। अब एक और फॉर्मूला, अब देखो किसके लिए कर रहे हैं हम। अब हम करेंगे tan के लिए। अब tan के लिए करना चाह रहे हैं हम। तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ABC, ये ट्राइंगल। अब हमारे पास 90 है, तो ये क्या होगा, एंगल ए अगर हमारे पास थीटा होगा तो ये पूरा कोण में ये क्या होगा ना, हमारा 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा इसे, क्योंकि 90 अकेला है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि टोटल हमें 180 चाहिए। तो ये 90, तो ये आ गया अकेला, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा बचा। ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC। अब सबसे पहले इसमें tan थीटा लगाओ। tan थीटा, तो थीटा कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये वाली, ये थीटा ये है। तो अब इसकी सम्मुख कोण कौन सा है, सम्मुख भुजा ये है, तो सम्मुख भुजा ये क्या हो जाएगी, इस समय हमारे पास लंब हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब का है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC, तो लिख दो इसे। आधार, आधार क्या है, अब ये लंब है तो आधार यही तो होगा, अपॉन AB। और फिर दूसरी वैल्यू ले लो इसमें, दूसरा ले लो कॉट। तो कॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉट इसका उल्टा होता है ना किसका, tan का उल्टा होता है। तो ये क्या होता है, तो ये अगर ये tan होगा, ये वाला tan होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो आधार, अब आधार क्या है हमारे पास, ये लंब था हमारे पास इस थीटा के लिए, तो आधार क्या है, ये आधार हो गया AB अपॉन BC, यानी कि इसका ही उल्टा ये हो गया। अब देखो अब आगे, अब हम करेंगे, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस पे tan 90 माइनस थीटा का। तो 90 माइनस थीटा कौन सा है, 90 माइनस थीटा ये वाला कोण है। किस कोण की बात कर रहा हूँ मैं, इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ अगर, तो इसका लंब कौन सा होगा, लंब ये होगा AB। तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया BC। अगर ये लंब हो गया तो आधार इस पे होना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये कहीं पे लिखा है मैंने, ये सेम दिख रहा है, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया हमारे पास, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अब अगला, अब निकाल रहा हूँ मैं किसके लिए, कॉट के लिए। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा। तो इसी को लिख दो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। ये हो गया।
अभी क्या क्या दिख रहा है हमें, ये तो यही तो है, बी सी ए बी, बी सी अपॉन ए बी ये भी है, बी सी अपॉन ए बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक और फॉर्मूला। तो अभी तक हमारे पास 4 फॉर्मूले आ चुके हैं। तो अब है नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, सेक के लिए और कॉसेक के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है समकोण, वो भी क्योंकि उसमें बनेंगे पूरा कोण। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। तो ये थीटा ले लो और ये खुद ही हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने थीटा थीटा की बात की, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, sec और cosec की। तो सबसे पहले sec थीटा लिख लो, sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है तो sec कौन सा होता है, ये होता है cos का उल्टा sec होता है, और ये ऊपर cos होता है ना। तो sec का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो sec थीटा बराबर होगा कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास, आधार क्या है, ये हो गया। अब हम निकाल लेंगे sec के बाद cosec। तो cosec बराबर क्या होता है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का, तो ये हो जाएगा cosec यहाँ पे। तो ये होगा कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण कितना है, लंब कितना है, इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये तो होगा। कर्ण बटे लंब, लंब कितना है ए बी। तो ये रख लिया हमने। अब देखो ये हमने गलत लिख दिया, एक कौन सा कर्ण बटे, ये होना था LAL KKA। तो sec कौन सा हमारे पास, sec तो ये है। तो कर्ण अपॉन आधार, तो आधार कौन सा है थीटा के लिए, ये तो लंब है हमारे पास ए बी लंब है। तो आधार कौन सा होगा, ये होगा। तो ये होगा कर्ण, कर्ण क्या है AC अपॉन आधार, ठीक है सही है। और cos sec इक्वल टू क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण AC अपॉन आधार, आधार क्या है 90 माइनस थीटा के लिए आधार क्या होगा, ओह थीटा के लिए, सही है सही है, थीटा के लिए, थीटा के लिए तो होगा लंब। तो आधार कर्ण अपॉन लंब, तो लंब होगा ए बी, ये भी सही है। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, हम 90 माइनस थीटा कोण के लिए करेंगे हम। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अब हम देख रहे हैं इसमें
तो सबसे पहले देख रहे हैं हम किससे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, इस कोण की बात कर रहे हैं। इस वाले 90 माइनस थीटा, इसका सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब, और इसके लिए क्या बन जाएगा, ये आधार। तो लंब कौन सा है हमारे पास, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक कौन सा है, ये वाला, साइन को उल्टा। तो होगा कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी अपॉन आधार क्या है, आधार है ए बी। अभी क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ना हमें सेम, और ये भी दिख रहा है हमें सेम। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, ये गलत क्यों आ रहा है, नहीं यहाँ पे क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ये भी, ये क्या होना था, कर्ण, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो लंब तो हमारे पास कौन सा है, बी सी है लंब इस समय, ये बी सी है ना, क्योंकि लंब 90 माइनस थीटा के लिए तो लंब यही होगा, अभी मैंने निकाला भी था। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें क्या दिख रहा है, ये नहीं बन रहा बल्कि ये बन रहा है। ये किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, देखो एक तरह दिख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या था, कॉसेक थीटा, यहाँ पे ए था। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा रख दिया, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो हम सेक थीटा लिख सकते हैं उसे। तो ये हो गया एक। अब अगला, अब लिख रहे हैं हम सेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा हमारा, इसकी इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा 90 माइनस थीटा किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की, यानी कि इसके ये तो लंब हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण तो ए सी है हमेशा, ये अपॉन आधार, आधार क्या है हमारे पास, आधार है ए बी। तो ये अब हमें क्या दिख रहा है, ये दो एक तरह दिख रहे हैं कुछ, तो हमें क्या दिख रहे हैं, दो एक तरह। ये थोड़ा गड़बड़, ये मिट गया था थोड़ा, तो हमने अब इस दोबारा लिख दिया मैंने ये। तो देखो अब हमारे पास क्या रह गया था, तो अब हमारे पास क्या, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा का है, कौन सा कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए सम्मुख भुजा कौन सी होगी, 90 माइनस थीटा, ये होगा लंब, और ये हो गया आधार। तो इसके लिए हमने लंब आधार था, तो ये लंब, तो पहले हमने क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है, ए सी अपॉन आधार क्या है, ए बी। तो ये क्या है हमारे पास, यही तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये तो है, कौन सा, ये ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है तुम्हें, ये ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है ना मैं, तो ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ अब, ए सी, ये होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये रख सकता हूँ ना मैं, ये बस हो गया हमारा सॉल्व। तो ये हमारे पास कितने फार्मूले निकाल लिए, अब हमने 6 फार्मूले निकाले।
तो कौन कौन से निकाले हमने, कौन कौन से फॉर्मूले थे वो? सबसे पहला निकाला था हमने, एक निकाला था हमने साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। फिर दूसरा निकाला था हमने कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या था हमारा, साइन थीटा। फिर निकाला था हमने tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या निकाला था हमने, कॉट थीटा। और अब बाकी और 3 और बचे अभी, तो 3 और बचे। तो अब एक और क्या था, अब था हमारे पास फिर अब एक चीज़ तो रहेगी हमारे पास। अब इसका उल्टा कॉस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या तो निकाला था हमने, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस सेक थीटा। और एक निकाला हमने कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये कॉट आ रहा है तो ये टेन आ रहा है, तो यहाँ कॉट आ रहा था, इधर टेन थीटा। ये निकाले थे हमने। और कैसे निकाले थे हमने, पीछे वाली स्लाइड में देख लिया। तो एक तो ये है हमारे पास, एक ये है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास टेन थीटा। तो ये क्या है हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपात किन के लिए, पूरक कोणों के लिए हो गए। तो अब देखो इससे रिलेटेड इन फॉर्मूलों को हम अब क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो देखो जिस चैप्टर में है अब हमारे पास जो 8.3 में, तो देखो अब इन्हें याद कर लेना है। अब सबसे पहले हमारे पास 8.3 का ये वाला सवाल कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसे क्या, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, हमने साइन का क्या पढ़ा था, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास अगर ये आएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बोला, इसका मान निकालो ना, इसका इक्वल टू क्या होगा। तो हमने ये देखा था कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो हमने यही किया सबसे पहले यहाँ पे, कि हमने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे इस प्रकार से लिख दिया 90 माइनस 72। अगर मैंने इसे इस प्रकार से लिख दिया और नीचे कितना था, कॉस 72 डिग्री, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि 90 में से दोबारा से अगर मैं 72 घटाऊंगा तो फिर 18 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे फिर दोबारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 18। कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर हमें एक क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। इसमें क्या कि हमें क्या दिख रहा था, हमारे पास क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि थीटा क्या है इस समय हमारे पास, थीटा 72 है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया। ये अगर हमने थीटा 72 को माना तो 90 माइनस थीटा तो होगा ये, यानी कि 72 के क्या है हमारे पास थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास
साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास 72, तो लिख दिया हमने 72, और ये हो जाएगा नीचे भी है कॉस 72 डिग्री डिग्री। अब ये हुआ क्यों, यहाँ पे कारण भी लिख दो। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ये कारण भी लिख दिया। तो कारण लिख दिया। अब ये क्या दिख रहा है हमें, ये तो कट रहे हैं आपस में, 1 हो गया, इससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब है अगला सवाल ये वाला। तो इसमें क्या है tan 26 अपॉन कॉट 64। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये नीचे वाले को बदल दो या ऊपर वाले को बदल दो, किसी को भी बदल दो, ये तो हर को बदलो या अंश को। तो हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू क्या मान लिया हमने 64 मान लिया। अगर तो थीटा इक्वल टू अगर हम 64 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बन गया ना ऊपर वाला, और ये है ऊपर कॉट 64। तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा यानी कि 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फिर वही लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कॉट थीटा। ये कारण। अब है अगला ये वाला। cos 48 माइनस साइन 42। अब देखो इसे क्या करेंगे हम, अब हम जानते हैं कि 42 और 48 मिला के क्या बनता है, पूरा कोण 90 डिग्री बन जाता है। तो हमने क्या किया, आप किसी को भी थीटा मान लो, इसे थीटा मान लिया अगर हमने 48 को, तो इसे हम 48 मान लिया अगर हमने, तो इसे हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, इस प्रकार लिख सकता हूँ। कुछ फर्क पड़ा क्योंकि घटा के फिर दोबारा 48 आएगा, यानी cos 48 दोबारा बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा साइन 42। तो ये क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 42। ये वाला 90 माइनस और ये थीटा, तो थीटा से बराबर साइन थीटा, साइन और थीटा ये लिख दिया हमने। माइनस साइन 42 डिग्री, तो सीधा सीधा क्या लिख दो 0। अब यहाँ पे फिर कारण लिख दो, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था, तो क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब चौथा सवाल ये वाला। अब हम जानते हैं 59 प्लस 31 बराबर क्या होता है 90। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा बराबर ये होगा 90 और ये हो गया माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, तो लिख दो sec थीटा। sec 59 माइनस sec 59 ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कारण लिख दो, क्यों, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा।